गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एक बहुत बढ़िया बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और 10 तारीख से जैसा कि बोला गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया जाएगा 10 मई से, तो बिल्कुल लॉन्च होगा 10 मई से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला बैच, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन के बारे में। आइए थोड़ा जानते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन के बारे में। देखिए, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स ये चैप्टर को पूरे 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका बैकबोन कहा जाता है। अगर हेलो एल्केन और हेलो अरीन हम लोग को क्लियर है तो अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एकदम नचता हुआ चलेगा। ये दो चैप्टर एकदम बड़ा मजा आएगा इसमें, अगर हेलो एल्केन और हेलो अरीन पे आप कमांड कर चुके हैं तो। और कुछ इसका जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कहिए रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक पॉइंट होता है, वो बेसिक पॉइंट को हम लोग नोट पॉइंट के रूप में लेकर के चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे हेलो एल्केन क्या है। हेलो एल्केन, द हाइड्रोकार्बन in which at least one halogen atom, हेलोजन एटम को X से डिनोट किया जाता है और X की जगह पे हम लोग यूज करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड हेलो एल्केन। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट, मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास कम से कम एक हेलोजन एटम का होना बहुत जरूरी है, उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन। तो जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले लें, जैसे मान लिया जाए कि CH4 है, तो देखिए ये हाइड्रोकार्बन है। जिस कार्बन के पास कार्बन हो और हाइड्रोजन हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो इस हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे और इसके जगह पे एक हाइड्रोजन को लगा दे, एक या एक से अधिक भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन को हटाने के बाद। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा CHH अगर एक हाइड्रोजन हटाए और एक हाइड्रोजन लगाए तो जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक हाइड्रोजन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। ठीक है, अब हेलो एल्केन का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। ऐसे हेलो एल्केन जो बना है ये 2 वर्ड से बना है। हेलो एल्केन जो बना है हम लोग का ये 2 वर्ड, देखिए हेलो का मतलब होता है पहला हेलो और दूसरा एल्केन। हेलो का मतलब ये होता है हेलोजन, और हेलोजन के जगह पे हम लोग यूज करेंगे X और इसके जगह पे क्या, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एल्केन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, तो जिसमें एल्केन हो और हेलो हो उसी को कहा जाएगा हेलो एल्केन। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप बोल सकते हैं CH3Cl बिल्कुल हेलो एल्केन है, C2H5Br बिल्कुल हेलो एल्केन है, CCl4 बिल्कुल हेलो एल्केन है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन हम लोग जो देखेंगे वो 2 टाइप का जनरली हम लोग देखेंगे। पहला उसका जो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम लोग हेलोजन एटम के बेसिस पे करेंगे कि उसमें कितना हेलोजन एटम प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जितना प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन का
टाइप, जैसे मोनोहैलोएल्केन, डाइहैलोएल्केन, ट्राइहैलोएल्केन, टेट्राहैलोएल्केन। तो मोनोहैलोएल्केन जो बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ या केवल और केवल वन हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा उसे मोनोहैलोएल्केन कहना, और जिस कार्बन के पास दो हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा उसको डाइहैलोएल्केन कहना, और जिस हाइड्रोकार्बन के पास तीन हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा ट्राइहैलोएल्केन, और जिस कार्बन या हाइड्रोकार्बन के पास चार हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा उसे टेट्राहैलोएल्केन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे CH3Cl, इस हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ कितना हाइड्रोजन है? 1, तो इसे मोनोहैलोएल्केन कहना। जिसके पास दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, जिस हाइड्रोकार्बन के पास डाई, अगर 3 प्रेजेंट हो गया ट्राई, अगर 4 प्रेजेंट हो गया हाइड्रोजन एटम टेट्रा। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब हैलोएल्केन का क्या हो गया? एग्जांपल हो गया। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि मोनोहैलोएल्केन में सिर्फ और सिर्फ क्या सर Cl ही ले सकते हैं? नहीं, आप Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं। सर डाइहैलोएल्केन में आप 2 क्लोरीन लिया है, सेम हैलोजन एटम लिया है, क्या सर हम डिफरेंट हैलोजन एटम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको मर्जी है तो CH2, Cl, Br ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ CCl4 है, C, Cl, C, Br, यहीं पे F, I, चारों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे डिफरेंटली एक नहीं, क्या ये टेट्राहैलोएल्केन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन किए नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे किए कि इसका हैलोजन एटम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। फिर अब इसको हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमारा हैलोएल्केन कितने टाइप में बांटा जाएगा। जनरली उसको हम लोग 5 टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला अल्काइल हैलाइड, दूसरा एलाइलिक हैलाइड, तीसरा विनाइलिक हैलाइड, चौथा बेंजाइलिक हैलाइड, है ना, और पांचवा अराइल हैलाइड, है ना, या हेलो अरेन के नाम से जाना जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।